सुप्रभात बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सबसे बड़ा मूर्ख कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। यह कहानी अकबर और बीरबल के जीवन से जुड़ी हुई है। आपको पता है ना, राजा अकबर और बीरबल। राजा अकबर के मंत्री थे बीरबल, उन्हीं दोनों से जुड़ी यह कहानी है। लगभग 400 वर्ष पहले की बात है। कब की बात है? 400 वर्ष पहले की बात है। हमारे देश में मुगल बादशाह अकबर का राज था। उस समय हमारे देश में मुगल बादशाह अकबर राज किया करते थे। वे बहुत न्यायप्रिय थे। वे न्याय को प्राथमिकता देने वाले राजा थे। उनके दरबार में 9 मंत्री थे। उनके दरबार में कितने मंत्री थे? उनके दरबार में 9 मंत्री थे। उन्हें 9 रत्न कहा जाता था और उन मंत्रियों को 9 रत्न कहा जाता था। बीरबल भी इन मंत्रियों में से एक था और इन 9 मंत्रियों में एक मंत्री बीरबल थे। वह बहुत चतुर और बुद्धिमान था। बीरबल कैसे थे? बहुत चतुर और बुद्धिमान, यानी उनके पास बहुत दिमाग था, बहुत बुद्धि थी उन्हें। अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण वह अकबर की आँख का तारा बना हुआ था और अपनी चतुराई, बुद्धिमत्ता यानी बुद्धि के कारण वह बादशाह अकबर के आँखों का तारा बने हुए थे। आँख का तारा मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत प्यारा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। एक बार क्या होता है कि राजा अकबर के दरबार में जो व्यापार करता है उसे व्यापारी कहते हैं। वो व्यापारी आया और उसके पास अच्छे अरबी घोड़े थे। और वो व्यापारी किस चीज़ का था? घोड़े बेचने वाला व्यापारी था। कैसा घोड़ा बेचता था? अरबी घोड़ा। घोड़ों में अरबी घोड़ों की नस्ल को बहुत अच्छा माना गया है। अकबर को घोड़े बहुत पसंद आए और बादशाह अकबर को उस व्यापारी के लाए घोड़े बहुत अच्छे लगे। उन्होंने सारे घोड़े खरीद लिए और बादशाह ने उस व्यापारी से उसके सारे घोड़े खरीद लिए और उनकी कीमत देने का आदेश दिया। और राजा ने उन घोड़ों की कीमत देने के लिए अपने दरबारी को कहा। अकबर के आदेश से व्यापारी को 1000 अशर्फियाँ और दी गई और राजा ने ऐसा हुक्म दिया कि इस व्यापारी को 1000 अशर्फी और ज़्यादा दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि उन्हें घोड़े बहुत पसंद आए और उन्होंने उस व्यापारी को अधिक पैसे इसलिए दिए कि वो और घोड़ा खरीदकर उन्हें ला कर दे। लेकिन उन्होंने सामान खरीदा नहीं और पहले पैसे दे दिए। व्यापारी से कुछ और घोड़ा लाने के लिए कहा गया। उन्होंने क्यों दिए 1000 अशर्फियाँ अधिक? क्योंकि उन्हें और अरबी घोड़ों की ज़रूरत थी। व्यापारी 1 महीने में और घोड़े लाने की बात कहकर दरबार से चला गया और वो व्यापारी बादशाह अकबर से कहा, ठीक है हुजूर, मैं 1 महीने बाद और अधिक घोड़े आपको लाकर दे दूंगा। आपने तो पैसे मुझे पहले ही दे दिए हैं। बीरबल भी दरबार में उपस्थित था जब ये घटना हुई। उस समय बीरबल भी दरबार में बैठा था। उसे बादशाह की यह बात अच्छी नहीं लगी। बीरबल को बादशाह अकबर का यह काम, यह अंदाज अच्छा नहीं लगा, पर उसने अपना मुंह बंद रखा और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। पर बीरबल ने उस समय राजा को कुछ नहीं कहा, अपने मुंह को बंद रखा, यानी धैर्य का परिचय दिया और अवसर यानी मौके की तलाश करने लगा। कुछ दिन बाद ही बीरबल को मौका मिल गया और
कुछ दिन बाद उसे अपनी बात सही रखने का एक अवसर मिल गया। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और बादशाह अकबर थे जो अपने सिंहासन पर बैठे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? और अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, नहीं जानता, लेकिन पता लगाकर बता सकता हूँ। अकबर ने पूछा, कितने दिनों में पता लगा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, 1 माह। 1 माह यानी 1 महीने में बाद मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति का पता बता दूंगा। अकबर ने समय दे दिया। 1 माह बाद बीरबल दरबार में फिर उपस्थित यानी हाजिर हुआ। उसका मुंह लटका हुआ था। 1 महीने बाद जब अकबर अपने राज सिंहासन पर बैठे थे, दरबार लगा हुआ था, बीरबल भी आकर बैठा, पर उसका मुंह लटका हुआ था, यानी मुंह लटकना यानी उदास होना। वह उदास था। अकबर समझ गए दाल में कुछ काला है। बच्चों यहाँ ध्यान दोगे, दाल में कुछ काला है, यह एक मुहावरा है जिसका मतलब है कुछ गड़बड़ होना। अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, पहले मेरे प्राण नहीं लेने का वचन दे। राजा ने फिर वही प्रश्न किया कि बीरबल 1 माह तो हो गया, बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तब बीरबल ने उनसे प्रार्थना की कि पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे प्राण नहीं लेंगे, तभी मैं आपको उसका नाम बताऊंगा। अकबर ने वचन दे दिया। बीरबल ने पूछा, हुजूर लिख कर बताऊं या जुबानी? बीरबल ने अकबर से कहा कि मैं सबसे बड़े मूर्ख का नाम अपने मुंह से लेकर बोलूं या कागज पर लिखकर बताऊं? अकबर ने कहा लिखकर। बीरबल ने जेब से एक कागज का टुकड़ा निकालकर अकबर की ओर बढ़ाया। और बीरबल क्या करता है, अपने जेब में एक कागज़ रखा था, उसने वह कागज़ बादशाह अकबर के हाथ में दे दिया। आप लोग यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि उन्होंने एक कागज़ दिया है। कागज़ को पढ़ते ही अकबर की आंखों से अंगारे बरसने लगे। अब उस कागज़ को खोलकर जैसे ही अकबर ने पढ़ा तो उसके आँखों से अंगारे बरसने लगे। आँखों से अंगारे बरसने का मतलब बहुत गुस्सा होना। यहाँ भी यह मुहावरा है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मंद मंद मुस्कुरा रहा था और उन्होंने गुस्से से बीरबल को देखा तो बीरबल मंद मंद यानी धीरे धीरे हंसने लगे। उसकी इस हरकत ने आग में घी का काम किया। आग में घी डालना यानी गुस्सा बढ़ाना, यह भी मुहावरा है। जब अकबर बीरबल को देखने लगा तो बीरबल हंसने लगे और उनका हंसना आग में घी डालना यानी क्रोध को बढ़ाने का काम किया। अकबर ने कड़क आवाज़ यानी कि जोर से पूछा, इसका कोई प्रमाण है? तुमने जो इस कागज़ पर नाम लिखा है सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति का, उसे मैं सबसे बड़ा मूर्ख कैसे मान लूँ? इसका कोई प्रमाण दो मुझे, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब सबूत। मुझे कोई ऐसा सबूत दो जिससे पता चले कि ये आदमी सच में इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। बीरबल ने कहा, मालिक गुस्ताखी माफ़। गुस्ताखी का मतलब अशिष्टता, यानी अब बीरबल कहते हैं कि अकबर को कि आप मेरी अशिष्टता को माफ़ कर दीजिए। जिस व्यक्ति ने एक अनजान परदेशी को 1000 अशर्फियाँ दिलवाई हो,
उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। अब अब बीरबल ने अपनी बात को सही बताने के लिए कहा कि जो व्यक्ति बिना जाने पहचाने किसी दरबार में आए एक अनजान परदेसी को 1000 अशर्फियाँ दी हो, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता। अकबर ने कहा, इसका क्या मतलब है महाराज। अब बीरबल शांत होकर उत्तर दे रहा है, महाराज आज 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन वह व्यापारी घोड़े लेकर नहीं आया। आपने जिस व्यापारी को 1000 अशर्फियाँ दी थी, वह व्यापारी 1.5 महीना बीत चुका, अभी तक घोड़े लेकर नहीं आया है। अशर्फियाँ तो हाथ से गई, और जो आपने अशर्फियाँ यानी सोने के मोहरे दिए थे, वो अब हमारे हाथ आने वाला नहीं। अकबर ने तमतमाए स्वर में पूछा, यानी क्रोधित होकर पूछा, अगर वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गया तो। बीरबल ने बिना झिझक यानी बिना किसी लाज लिहाज के उत्तर दिया, आपका नाम काटकर उसका नाम लिख दूंगा। अकबर को अपनी भूल का पता चला। जब अकबर ने कहा कि मान लो कि वो व्यापारी घोड़े लेकर आ जाएगा, तो बिना किसी डर के अकबर ने जवाब दिया कि तब तो मैं इस कागज़ पर से आपका नाम हटाकर उस व्यापारी का नाम लिख दूंगा। अकबर को अपनी भूल का पता चला। उन्होंने उठकर बीरबल को गले लगा लिया और बीरबल को 1000 अशर्फियाँ पुरस्कार में देने की घोषणा की। इसके साथ ही अनजान आदमी पर विश्वास न करने की कसम खाई। बीरबल का चेहरा खिल उठा। चेहरा खिल उठना का मतलब हुआ खुश होना, मुंह लटकना यानी उदास होना, और चेहरा खिल उठना ये भी मुहावरा है जिसका मतलब है बहुत खुश होना। जब अकबर को अपनी भूल का अंदाज़ा हुआ कि मैंने बिना सोचे समझे एक अनजान परदेसी को 1000 अशर्फियाँ दे दी है, तो ये वाकई में मैंने मूर्खता वाली काम की है। और अपनी भूल को उन्होंने स्वीकार किया। ये नहीं कि राजा होने का अहंकार किया, बल्कि इस भूल को उन्होंने स्वीकार किया। और क्या किया, बीरबल को 1000 अशर्फी दी। अशर्फी सोने की सिक्के होते हैं, दिए। और उन्होंने बीरबल से वादा किया कि आज के बाद मैं किसी अनजान परदेसी पर विश्वास नहीं करूँगा। और उनके कसम खाने पर बीरबल फिर से खुश हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा। सबसे पहले जब हम सामान लेंगे तभी पैसा देंगे। अकबर की तरह नहीं कि सामान खरीदे नहीं और पहले ही पैसा दे दिया। दूसरी, किसी अनजान परदेसी पर हम भरोसा नहीं करेंगे। और इन्होंने क्या किया कि बिना सोचे समझे एक अनजान परदेसी को 1000 अशर्फियाँ दे दिया। अच्छा बच्चों, अब मैं इस पाठ में आए कठिन शब्दों पर चर्चा करूंगी, आप लोग ध्यान से सुनोगे। बुद्धिमत्ता, होशियारी, आँख का तारा बहुत प्यारा, प्रतीक्षा इंतजार करना, उपस्थित हाजिर होना। प्रमाण आया है, प्रमाण का मतलब है सबूत। गुस्ताखी का मतलब अशिष्टता। टमटमाए का मतलब क्रोधित। चेहरा खिल उठना, खुश होना। अब हम मुहावरों की बात करते हैं कि इस पाठ में कितने मुहावरे हैं। पहला मुहावरा है आँख का तारा, यानी बहुत प्यारा होना। मुंह लटकना यानी उदास होना, ये दूसरा मुहावरा आया है इस पाठ में। दाल में कुछ काला होना यानी गड़बड़ होना, इस पाठ में आया, यह तीसरा मुहावरा है। आग में घी डालना, यह चौथा मुहावरा है, जिसका मतलब है गुस्से को और
क्रोध को और आगे बढ़ाना, यानी ज़्यादा आग में घी डालना। आग में अगर हम घी डालते तो आग और भड़कता है, वैसे ही किसी के गुस्से को, क्रोध को और बढ़ावा देना, बढ़ाना। 5वां है चेहरा खिल उठना, जिसका मतलब है बहुत खुश होना। तो बच्चों, आज का मुहावरा और शब्दार्थ और इस पाठ की व्याख्या मैंने कर दी है। इसके साथ ही आज की ऑनलाइन कक्षा को मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।